हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देव की मर्जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग वैसे तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं हम गाइस आज है हमारा डे 1 ऑफ लर्निंग गिटार। हम लोग गाइस 30 दिन तक लगातार गिटार सीखेंगे बजाना। तो देखते हैं हम सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते गाइस। तो ये है मेरा गिटार। सबसे पहले मैं अपने गिटार की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो बहुत गंदा हो रहा है गाइस, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। पूरे कवर के ऊपर धूल ही धूल जम गई है, देख सकते हो आप लोग। ये है अपना कुछ गिटार। तो चलो आओ इसको करता हूँ। मैं सबसे पहले खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक चेन है, तो इसके अंदर है, एक तो है, देखो गाइस, ये स्ट्रिंग के ऊपर लगता है। अभी मेरे को गिटार के बारे में कुछ नहीं पता है गाइस, सच में। बस थोड़ा एकदम एक दो ट्यून आती है, वो भी मैंने यूट्यूब पर देख सीखा था बजाना। तो एक तो ये था, ये मैंने मीशो से मंगाया था। और एक है इसका ये बजाने की, ये अब बहुत सारी थी मेरे पास, खो गई। और फिर है ये अपना गिटार। तो इसे करता हूँ अनबॉक्स। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरह का है अपना ये गिटार। तो देखो दोस्तों, कुछ इस तरह का अपना गिटार है, जो कि ब्लैक कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, केवल और केवल 1700 रुपये का। तो गाइस देखो, कुछ इस तरह का अपना गिटार है। तो गाइस चलो आओ सीखते हैं गिटार बजाना। आज है हमारा डे 1। तो स्टार्ट करते हैं गिटार बजाने से। तो गाइस, गिटार सीखने से पहले मेरे को कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो है, सबसे पहले एक डायरी और एक पेन और एक फ़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं आपको बताऊं बेसिकली गाइस। तो गाइस, मेरे को एक यूट्यूब चैनल मिला है जिन्होंने 30 दिन तक गिटार सिखाया है एकदम बेसिक से। तो वो ये है चैनल यूट्यूब, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें इन्होंने 30 दिन तक रोज़ एक वीडियो अपलोड करी है, जिसमें इन्होंने रोज़ एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से गिटार सिखाया है 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसके लिए मैंने इनकी फर्स्ट जो डे 1 वाली वीडियो है वो मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं इसको देखूंगा अच्छे से, और जो जो चीज़ें ये बताएंगी वो मैं लिख लूँगा। और मैं अगर प्रैक्टिस करनी हुई तो प्रैक्टिस भी करूँगा। जो भी रहेगा, आज का अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा कि कैसा इन्होंने सिखाया है, मैं कैसा सीख रहा हूँ, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब कुछ बताएंगे। साथ में गर्मी हो रही है, इसलिए पानी की बोतल भी रख ली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैं उनकी थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी सी क्लिप देख लेता हूँ, और देखता हूँ कि उन्होंने क्या क्या सिखाया है, क्या बताया है। तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब मैं देखता हूँ कि क्या उन्होंने मुझे बताया है सबसे पहले। तो मैं पहले एक बार इसको देख लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको बताऊँगा कि इन्होंने क्या बताया है और क्या क्या चीज़। तो गाइस, मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि सबसे पहले इन्होंने बताया है गिटार के बारे में, कि गिटार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गिटार में क्या क्या चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी सबसे पहले। मैंने यहाँ पे डायरी में लिख भी लिया है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं और क्या क्या चीज़ों के नाम है। तो देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरह का अपना गिटार रहता है, जिसमें सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हेड। मतलब गिटार का ये होता है हेड, सिर होता है ये गिटार का। और दोस्तों, ये जो होती हैं, इनको बोलते हैं ट्यूनर। 1 2 3 4 5 6, इनसे इनको टाइट ढीला करते हैं अपन, जिससे अपनी स्ट्रिंग टाइट या ढीला होती है। इसको घुमाने से जो अपनी स्ट्रिंग होती है वो ढीली या टाइट होती है। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। तो गाइस, ये जो है, ये इसको बोलते हैं नट। इस पर अपनी स्ट्रिंग आराम करती हैं, मतलब इसी के थ्रू अपनी स्ट्रिंग रहती हैं। और गाइस, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुत टाइम से, कम 1 या 1.5 साल से सोच रहा था कि मैं गिटार बजाना सीखूं और ऐसा ही वीडियो बनाऊं चैलेंजिंग,
कि मैं 30 दिन तक रोज़ गिटार बजाऊंगा, सीखूंगा और देखता हूं कि मैं सीख पाता हूं या नहीं सीख पाता। तो आज फाइनली मैंने वो ला ही दिया वो दिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें कि वो और उन्होंने क्या सिखाया है। तो गाइस गिटार की एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि देखो दोस्तों, आप लोग ना ऐसे उंगलियों को अगर, तो गाइस आप देख रहे होंगे गिटार के अंदर कि कुछ इस तरह तरह के कंपार्टमेंट्स बने हैं, जैसे 1 2 3 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो इनको बोलते हैं थ्रेड्स, इनको बोलते हैं थ्रेड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फर्स्ट थ्रेड, इसको बोलते हैं सेकंड थ्रेड, इसको बोलते हैं थर्ड थ्रेड। ऐसे कर करके पूरे थ्रेड्स होते हैं ये। तो दोस्तों एक बात और है इसमें, जैसे ही आप बजाओगे तो देखो, ठीक है, अब लोग बजाते हैं ना तो ऐसे ही अपनी उंगली ऐसे पकड़ते हैं इसको, और जैसे अपन को ये बजाना है तो आप अगर जैसे आप अगर यहाँ पे बजाओगे ना तो देखो आवाज़ थोड़ी अलग आएगी, एकदम सही आवाज़ नहीं आ रही। और इसी को अगर आप ऐसे कर दोगे थोड़ा सा साइड में, आप ध्यान से देखिए, देखो मैं यहाँ पकड़ा हूँ तो आवाज़ सही नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको यहाँ पकड़ के करूँगा ना तो देखो अब सही है। तो इस ये जो बीच में ये जो लाइन दिख रही है ना, आप इसके जितना पास बजाओगे उतनी आवाज़ सही आएगी, जैसे देखो। और जितना दूर चले जाओगे आवाज़ फट जाएगी। तो देखो जितनी पास होगे, सही है ना, ये भी इन्होंने बताया। गाइस गिटार के अंदर 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, टोटल 6 स्ट्रिंग्स मतलब 6 तारें। तो दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये होती हैं 6 स्ट्रिंग्स। पर इनको ऐसे नहीं गिनते, ये फर्स्ट नहीं होती दोस्तों, फर्स्ट होती है ये वाली। तो ये होती है फर्स्ट स्ट्रिंग, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड, ये होती है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो जो ऊपर वाली रहती है वो होती है 6 स्ट्रिंग, ना कि ये वाली। तो ये होती है अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग। दोस्तों इनको जानना बहुत ज़रूरी है, बारीक बारीक चीज़ें बाद में बहुत काम आती हैं। इन 6 स्ट्रिंग्स के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है, जो कि 6 नंबर वाली स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं ई लो स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहरी है। ई लो, ई लो, ई लो इसकी नाम है। फिर इसको जो इसके नीचे वाली है जो कि 5th स्ट्रिंग है, उसका नाम है ए स्ट्रिंग, ए। फिर उसके नीचे वाली 4th स्ट्रिंग डी, फिर जी, फिर बी, फिर ई हाई। जो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका नाम है ई हाई, और इसका भी ई है पर ये लो है, ये हाई है। तो ई हाई ई लो, ई हाई ई लो। तो दोस्तों जब भी हम गिटार बजाते हैं तो अपनी जो पिंकी फिंगर होती है उसको यहाँ पे रखते हैं, जिससे आपका हाथ इधर उधर अनबैलेंस ना हो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इनको याद रखना है, जैसे कि ई ए डी जी बी ई, ऐसे कर करके आपको इनको याद रखना है। तो गाइस मैंने इनकी पूरी वीडियो देख ली है और मुझे पता चला है कि इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था गिटार के बारे में कि गिटार क्या है क्या नहीं है। तो ये था हेड, ये था बॉडी, ये थी स्ट्रिंग्स, और इन सारे बारे में बताया था। और फिर बताया था इन्होंने ये स्ट्रिंग्स के बारे में कि इस स्ट्रिंग्स के नाम क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो बताया था। फिर इन्होंने बताया था कि बैठते कैसे हैं, पोस्चर एक तरह से बताया था कि जब हम गिटार लेते हैं तो उस बैठते कैसे, ये भी सीखने वाली बातें हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ें इन्होंने बताई हैं काफ़ी बारीकी से और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से इन्होंने बताया है, ज़मीन पे पैर होने चाहिए, जिससे क्या होता है आपके पैरों में दर्द नहीं होगा आगे जाके, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा रखना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रखते हैं, जो आपका राइट लेग होता है उसके ऊपर ये जो कर्व होता है इसमें ऐसे लगाते हैं और फिर ऐसे बजाते हैं। ऐसे ये है जो आपका लेफ्ट हैंड होता है उसको ऐसे रख के, और ये जो आपकी पिंकी फिंगर होती है उसको ऐसे करके ऐसे बजाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि आपको 10-15 मिनट तक ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पहले आपको एक स्ट्रिंग बजानी है, जैसे कि, और स्लो बजाना है, आपको स्लो बजाना है। पहले ऊपर से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5
अच्छे हैं। और इन्होंने बताया कि एक लय में बयाना है। लय का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने बीच में जो गैप होता है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ऐसे नहीं कि आपने एक बजा दी फिर आप तुरंत दूसरी बजा रहे हो, ऐसे नहीं होता दोस्तों, आपको एक लय में बजाना होता है। तो इन्होंने ये बताया है हमें, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी वीडियो। आज डे 1 था हमारा, तो प्रैक्टिस करते हैं हम सबसे पहले तो देखो दोस्तों, आपको इनको नाम भी, इनके नाम है उनको याद कर करके इनको बयाना है। जैसे कि EADGBE दोस्तों, ऐसे इन्होंने बताया है, ऐसे ही आपको ऊपर आना है। तो 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। हमने कर ली है और यही था आज का डे 1। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो इस वीडियो की लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों शुरुआत करी है मैंने, स्टार्टिंग बोरिंग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करूँ, अब कुछ तो करना है, सीखना है कुछ, तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी। और दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे ही चैलेंजेस लाता रहूँगा, तो उनको भी आप इन्जॉय करना। तो आज का अपना डे 1 होता है यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे डे 2 में, मतलब कि कल। तो बाय बाय गाइस।